नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आज जिस कैप्सूल के बारे में, जिस बिंदु के बारे में हम चर्चा करेंगे, वो रहेगा आपके मार्च माह करंट। और खासकर आज जो सेशन है वो मार्च माह के अंदर सुजस बुलेटिन पर आधारित है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए और बड़े ही महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। आइए एक एक बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले साहित्य कुंभ 2023। अभी साहित्य कुंभ 2023 कब? तो 25 से लेकर 27 मार्च 2023 को। कहाँ पर? तो जनाना बाग जो उम्मेद उद्यान है आपके, कहाँ पर? जोधपुर के अंदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट खास। और कौन सा विभाग करा रहा है? तो याद रखिए, कला साहित्य संस्कृति वे पुरातत्व विभाग, ये दोनों मिलकर राजस्थान के अंदर साहित्य कुंभ 2023 का आयोजन करवाने जा रहे हैं। 25 से लेकर 27 मार्च, जनाना बाग उमेद उद्यान जोधपुर में। तो अच्छा सा फैक्ट बनता है, ये याद रखिएगा। साहित्य कुंभ 2023 का आयोजन कब से कब, कहां पर और किसके द्वारा किया गया। तीन ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। डायरेक्ट ही पूछ लेगा, हाल ही में साहित्य कुंभ का आयोजन कब, कहां और किसके सहयोग से। ये तीनों फैक्ट आपके सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला एक और बड़ा महत्वपूर्ण, राजस्थान मिल्टेस। मतलब ये तो आप इतना इंपॉर्टेंट समझिए, क्योंकि 2023 वर्ष है वो अंतर्राष्ट्रीय मिल्टेस वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान मिल्टेस जो है 2023, इसका आयोजन तो 13 से लेकर 14 मार्च कहाँ पर किया गया? तो याद रखिएगा, दुर्गापुरा जयपुर में। इसी के तहत क्या हुआ कि राज किसान सुविधा ऐप लॉन्च किया गया और इसी के तहत राजस्थान के 8 जिलों के 9 किसानों को राज्य स्तर पर कृषक पुरस्कार से क्या किया गया था? सम्मानित। जितना साहित्य कुंभ इंपॉर्टेंट है, उतना ही राजस्थान मिल्टेस इंपॉर्टेंट है। कब से कब तक, कहां पर, इसके तहत कौन सा ऐप लॉन्च किया गया और कितने जिलों के कितने किसानों को राज्य स्तर पर कृषक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये दो बड़ी सम्मानित किया गया, ये बातें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दो, ठीक है। अगला बिंदु देखिए। अगला बिंदु है सामूहिक विवाह सम्मेलन। जो अब धीरे धीरे बड़ा चेंजमेंट होने जा रहा है। लगभग आप सभी जानते हैं कि कोई संस्था या किसी समाज में जो सामूहिक विवाह होते हैं, उन्हीं को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार द्वारा जो अनुदान राशि है वो कितनी? तो 25,000 रुपये कर दी गई। सामूहिक विवाह सम्मेलन जो है, इसको प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुदान राशि दी जाएगी। कितनी? 25,000 रुपये। इन 25,000 रुपये के में से 21,000 रुपये तो नववधु को मिलेंगे और 4,000 रुपये उस संस्था को देगी जो ये सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन कर रही है। तो क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में राज्य सरकार द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन को प्रोत्साहन देने के लिए कितनी अनुदान राशि की घोषणा की? तो 25,000 रुपये की, जिसमें से नववधु को 21,000 रुपये और 4,000 रुपये उस संस्था को मिलेंगे जो इसका आयोजन करवा रही है, ठीक है। आराम से बात समझ में आई, तीन बातें। अगली बात, एक है आपके डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर योजना। डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर योजना मतलब ये योजना किससे संबंधित है? तो अंतर्राज्यीय विवाह पर प्रोत्साहन राशि। तो डायरेक्ट पूछ लेगा कि हाल ही में राज्य सरकार द्वारा अंतर्राज्यीय विवाह प्रोत्साहन राशि डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर योजना में कितनी? तो याद रखिएगा 10 लाख रुपए। कितने? 10 लाख रुपए। 5 लाख रुपए तो तुरंत प्रभाव से मिल जाएंगे, लेकिन 5 लाख रुपए आगामी 8 माह के बाद मिलेंगे, ठीक है। एक है आपके सुखद दाम्पत्य जीवन योजना, यानी कि जो विशेष योग्यजन के साथ कोई विवाह करता है तो इनको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक जो सहायता 50,000 रुपये थी, इसको डायरेक्ट बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 5 लाख रुपए। तो ये तीनों योजनाएं विवाह से संबंधित है। एक सामूहिक विवाह है, एक अंतर्राज्यीय विवाह है और एक विशेष योग्यजन विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए जो राशि हुआ करती थी 50,000, उसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए। सविताबेन अम्बेडकर में 10 लाख रुपए और इसके अंदर 25,000 रुपए।
ये तीनों योजनाएं बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे। आगे देखिए, राजस्थान दुग्ध उत्पादन। अभी हाल ही के अंदर जो रिपोर्ट आई है उसके तहत ये पता चला है कि देश में कुल दुग्ध उत्पादन का राजस्थान में होता है 15.05%। इसीलिए राजस्थान दुग्ध उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। याद रखिएगा, राजस्थान दुग्ध उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। देश के कुल दुग्ध उत्पादन का राजस्थान में कितना होता है? तो 15.05%। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंकड़ा है ये रैंकिंग के आधार पर। ठीक है, दूसरा, एक शेखावटी उत्सव का आयोजन हुआ था, आप सब जानते हैं। वैसे आगामी 2-3 दिन के बाद में जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर जो जो उत्सव हुए हैं, जो जो आयोजन हुए हैं, उनकी एक बड़ी क्लास आएगी आपके। ठीक है, लेकिन फिलहाल यहाँ देख लेते हैं शेखावटी उत्सव 2023, जिसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर। कब से लेकर कब तक? तो 10, 11 और 12, 3 दिवसीय था, 10 से लेकर 12 मार्च। इसका जो समापन समारोह था उसके अंदर भाग लेने आए थे गायक कलाकार कैलाश खेर। तो पूछा जा सकता है कि राजस्थान में हाल ही में हुआ वह उत्सव जिसके अंदर प्रसिद्ध गायकार कैलाश खेर ने भाग लिया, तो शेखावटी उत्सव जो कहां पर हुआ था? लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शेखावटी उत्सव। इससे पहले हमने आपके मरु महोत्सव, थार महोत्सव और ऊंट महोत्सव भी पढ़े हैं, लेकिन एक साथ इनको वापस पढ़ लेंगे। ठीक है, एक आपके ऊंट जो पालक हैं, पशुपालक, उनको प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना है सरकार की, उस संरक्षण योजना। क्योंकि आप सब जानते हैं, जैसे एग्जामिनर कभी आपको क्वेश्चन पूछे कि राज्य का विरासत, राजस्थान का विरासत पशु कौन सा है? तो नो डाउट कौन सा है? ऊंट। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे ऊंट विलुप्त हो रहे हैं। इनके संरक्षण से संबंधित योजना है ऊंट संरक्षण योजना। और इस योजना के तहत क्या होता है कि 0 से लेकर 2 माह के टोडियो, टोडियो किसु है? ऊंट का बच्चा कहलाता है टोडिया। उसके जन्म पर सरकार द्वारा 10,000 रुपए की क्या दी जाती है? सहायता। और ये 2 किस्तों में आती है। ठीक है, ऊंट पालक जाति को भी सहायता और ऊंट का भी संरक्षण करने के लिए। ऊंट के बच्चे को टोडिया बोल लिया करे, पता है ना, बूढ़े ऊंट को पाकट बोलते हैं, उस प्रकार से। तो उनके जन्म पर 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता, और वो भी कितनी किस्तों में? 2 किस्तों में। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा भाई। ठीक है, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां से, ऊंट संरक्षण योजना। ठीक है, एक आपके संयुक्त राष्ट्र की ओर से, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी ओर से अंतर्राष्ट्रीय मिल्टेस वर्ष घोषित कर दिया गया है। किसे? वर्ष 2023 को। और वैसे भी वर्ष 2023 है वो बाजरा वर्ष के रूप में रहेगा। तो आगामी एग्जामों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्न में से किसे वर्ष 2023 घोषित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मिल्टेस वर्ष। और याद रखिएगा बाजरा वाला, क्योंकि बाजरा के उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। याद रखिएगा, देश के कुल बाजरा उत्पादन का 52.1% राजस्थान में होता है। ठीक है, याद रखिएगा, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, बाजरा में जो राजस्थान है वो फर्स्ट स्थान पर है, पहले स्थान पर है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन बनेगा, यहां से ये जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगली एक ये योजना। हाँ, पिछली बार जब हमने योजनाएं पढ़ी थी तो एक ये थोड़ा नया कोई संशोधन था। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा भूल गए थे, लेकिन कोई नहीं, यहाँ वापस सुधार कर लेते हैं कि इंदिरा गांधी जो शहरी क्रेडिट कार्ड जो योजना है उसके अंदर क्या है कि ये जो आयु सीमा थी ना, इसको 40 वर्ष से बढ़ाकर अब कितना वर्ष कर दिया गया है? 60 वर्ष। ये थोड़ा सा और नया आंकड़ा ये बजट के अंदर अभी घोषित है। ठीक है, जो बजट है ना 2023 और 24 के अंदर, उसी के तहत इंदिरा गांधी जो शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है, इसकी जो आयु सीमा थी उसे 40 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 60 वर्ष। इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये जो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, जो कार्ड योजना है, इसकी जो अवधि है वो मार्च 2024 तक बढ़ा दी गई।
अब ये योजना की अवधि कितनी, मार्च 2024, मतलब आगामी एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये जो संशोधन हुआ है ना, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला, ठीक है। 40 वर्ष से बढ़ाकर कितना, 60 वर्ष। ऐसे कुछ देखिए, ऐसा है कि योजनाएं हम पढ़ते हैं, योजनाएं लगातार आपको पता ही है चली आ रही है, कभी कुछ थोड़ा सा छोटा सा चेंजमेंट हो जाता है, ठीक है, लेकिन कोई नहीं, हम वापस प्रयास करते हैं कि उसका सुधार करें, ठीक है। एक चीज और, अब ये तो आपको पता ही है कि 17 मार्च 2023 को हमारे सीएम साहब द्वारा 19 नवीनतम जिले व 3 संभागों की घोषणा हुई। अब इसी के साथ में राज्य में 50 जिले होंगे और कितने, 10 संभाग। ये घोषणा कब की है, 17 मार्च 2023। कौन कौन से 19 जिले हैं और कौन से 3 संभाग हैं, इनके बारे में एक वीडियो पहले से बना रखा है हमने, ठीक है। तो आप ये केवल डेट याद रखिएगा। तो ये तो आपके मार्च माह का सुजस का सार था। देखिए क्वेश्चन लेवल के देखिए, ये घोषणा कब हुई, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में। ये देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का ये उष्ट संरक्षण, दुग्ध उत्पादन, शेखावटी उत्सव, ये विवाह से संबंधित। अब ऐसे ही तो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। और ये यहाँ पर आपके साहित्य कुंभ और राजस्थान मिल्टेस, ऐसे ही तो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल आज का सेशन यहीं रोकेंगे, कल फिर मिलेंगे और इसी सुजस के सार को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।